नमस्कार, मैं प्रदीप सोलंकी अतुल्य संसार से। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। उसी बीच में पूरे विश्व की अपने अपने देशों की सरकार, अपने अपने देशों की राजनीतिक पार्टियां इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए अपना अपना कार्य कर रही है। पर मैं ये दो सरकारों के सामने एक समस्या ऐसी है कि उसका निपटारा नहीं उनके पास। पैदल जाने वाले मजदूर वर्ग, क्या भारत सरकार के पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो मजदूरों को एक जगह रोक सके? क्या राज्य सरकारों के पास इतनी सी भी व्यवस्था नहीं है कि वो मजदूरों को रोक सके? मैं इतने दिनों से देखे जा रहा हूं कि राज्य सरकार क्वारंटाइन सेंटर खोल दिए, वहां लोगों को रोक लिया, लेकिन जो पैदल चलने वाले लोगों को आज तक नहीं रोक पाई। कल जब मैंने ये ट्रेन का हादसा सुना, उसके बाद बहुत बड़ा दुख होता है कि लोग कमाने के लिए अपने ही भारत में, अपने ही राज्य के प्रवासी नागरिक बन के रहे। पर आप देखिए उनकी स्थिति आज। आप एक बार सोचिए, क्या राज्य सरकार इन मजदूरों को व्यवस्था नहीं कर सकती? ये क्या पैदल जाने वाले जत्थे थमेंगे नहीं? आप खुद विचार कीजिए। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आज की तारीख में ऐसा कोई भी भारत का व्यक्ति नहीं है जिसके पास मोबाइल नहीं है। 10% लोगों के पास मोबाइल नहीं होगा, हर आदमी के पास मोबाइल है। इस मोबाइल के जरिए, ब्लूटूथ के जरिए, ऐप के जरिए सरकार चाहे तो एक दिन में एक ऐसा ऐप बना सकती है जिससे कि अपने राज्य के सभी लोग जुड़ सकते हैं। जैसे एक व्हाट्सएप ऐप, आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, व्हाट्सएप में आप कैसे ग्रुप बना लेते हैं? व्हाट्सएप कोई बड़ा ऐप है क्या? व्हाट्सएप भी की तरह ही आप एक अपना इंडिया का ऐप बना सकते हैं। भारत सरकार एक इंडिया का ऐप बना सकती है। जो भी इंडिया का आदमी उसको अपडेट करेगा, वो अपने राज्य को जोड़ेगा, अपने स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को जोड़ेगा, वो अपना उस राज्य से जुड़ जाएगा। मैं ये चाहता हूं भारत सरकार से और राज्य सरकार से कि इस महामारी में भारत के मजदूरों की क्या हालत हुई है। जब आप अपने मजदूर का इतना सा भी ध्यान नहीं रख सकते तो आप सरकार में बैठने लायक नहीं है। मैं आपसे यही विनती करता हूं, मैं राज्य सरकारों से यही विनती करता हूं, भारत सरकार से यही विनती करता हूं, मजदूरों पे ध्यान दीजिए। इन मजदूर और इन किसान वर्गों से ही ये भारत देश चलता है। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से यही कहूंगा, यही मजदूर और यही किसान आपके वोटर हैं जो आपकी सरकार चुनते हैं, आपको चुन के वहां आगे भेजते हैं। आज आप उन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, मैं ये आपको कह रहा हूं, ये विश्व महामारी है, बचेगा वो ही सबसे बड़ा होगा। लेकिन एक चीज आप देखिए, इस चाहता हूं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, आप मेरे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, आप अपनी पार्टियों को पहले भूल जाइए। मैं भारत का निवासी हूं, भारत प्राथमिकता भारत है। उसके बाद उस गरीब आदमी को देखिए। मैं देखा है, छोटे बच्चों को पैदल चलते हुए देखा, 2-3 साल के बच्चों को पैदल चलते देखा है, धूप में चलते हुए देखा। मैं आप सब लोगों से यही विनती करता हूं दोस्तों कि भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी व्यवस्था कर सकती है, लेकिन कर नहीं रही है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये राजनीतिक, ये कर दिया तो ये हो जाएगा, ये कर दिया तो ये हो जाएगा। मोदी जी ने ये कह दिया तो उसके खिलाफ ये बोल दिया, बीजेपी ये कर रही है, कांग्रेस ये कर रही है। अलग अलग पार्टियां, अपनी अपनी पार्टियां अपना चाहती कि मेरा वर्चस्व बढ़े, मेरा नाम हो। नाम को आप भूल जाइए। जिनका भी आज तक नाम हुआ है, सिर्फ नाम ही रहा है। हर आदमी जो इस दुनिया में जीवित है, उस आदमी का सिर्फ नाम रहेगा, आदमी इस दुनिया में नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि जो मजदूर आदमी है, जो मजदूर यहां से पैदल अपने राज्य के लिए जा रहा है, क्या आप उनके लिए बस की व्यवस्था नहीं करवा सकते? क्या जो मजदूर वर्ग जो जयपुर से, और जैसे आज जयपुर मुहाना मंडी से कहीं मजदूर जाते हुए मैंने देखा, पूछा उनसे कि हम बिहार जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं, क्या उन लोगों के लिए यहां से व्यवस्था नहीं हो सकती? क्या यहां की गाड़ियां, क्या सरकार है ऐसी गाड़ियों की व्यवस्था नहीं कर सकती कि जहां लोग जहां रह रहे हैं वहां से उनको एक ऐप के थ्रू उनको ऐसा बना के, लिस्ट बना के कि भाई आप थानों में दे दीजिए, आप हर थानों में लिस्टिंग बना दीजिए कि आपको उस थानों के हिसाब से नंबर आएगा। मैं कहता हूं कि अगर राजनीतिक पार्टियों का हस्तक्षेप न हो तो भारत के तो ये सब प्रशासनिक अधिकारी कार्य कर सकते हैं।
काम कर सकता है, लेकिन वो पार्टियों के चक्कर में, पार्टियों के प्रभाव के चक्कर में वो काम नहीं कर पाता। मैंने कहीं ऐसे कर्मचारी देखे हैं जो अपने लगन मन भावनाओं से काम कर रहे हैं। मैंने कहीं ऐसे अधिकारी देखे हैं जो दिन रात का पता नहीं करके काम करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी सही हो सकते हैं, लेकिन कुछ कर्मचारियों की वजह से अपन सारे कर्मचारी को नहीं कह सकते हैं। मैंने एक कर्मचारी का मैं उदाहरण दे सकता हूं। ऐसे कर्मचारी को देखा है जो इस जयपुर के अंदर अकेला एक बूथ के ऊपर खाना बांट रहा है। प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ उसके पास जाते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारे यहां हम व्यवस्था कर देंगे, लेकिन उसके पास कोई व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन फिर भी उस बंदे को मैं सलाम करता हूं और उन मेडिकल स्टाफ को मैं सलाम करता हूं जो इस महामारी में आपके साथ लगे हुए हैं। लेकिन आप एक देखिए, राज्य सरकार और भारत सरकार सारी व्यवस्थाएं कर सकती है, पर क्यों नहीं कर पा रही है, ये आप उनसे पूछिए। क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? क्या कमी है आपके पास में? आप ये बताएं, क्या उनके पास बसें नहीं है? क्या उनके पास सैनिटाइजर नहीं है? क्या उनको ले जाने के लिए उनके पास नहीं है? क्यों? एक पैसे वाला आदमी अपनी गाड़ी से जा सकता है, मजदूर आदमी का कौन होगा? जिस मजदूर की वजह से आप पैसे वाले बने हो, जिस मजदूर की वजह से आपका काम चलता है, आपकी फैक्ट्रियां चलती है, आपकी गाड़ियां चलती है, जिस मजदूर की वजह से आपकी गाड़ी साफ होती है, जिस मजदूर की वजह से आपकी गाड़ी के अंदर टायर लगता है, जिस मजदूर की वजह से आपकी गाड़ी के पंचर निकलते हैं, जिस मजदूर की वजह से रोड बनती है जिसके ऊपर आपकी गाड़ी चलती है, जिस ड्राइवर की वजह से आपकी गाड़ियां चलती है, जिस ड्राइवर की वजह से आप सामान का इधर उधर आदान प्रदान कर सकते हैं, क्यों भूल रहे हैं आप उन लोगों को? मैं ये कह रहा हूं भारत सरकार और राज्य सरकारों से कि अगर आप मजदूरों का इसी प्रकार अनादर करते रहेंगे, उनका ध्यान नहीं देंगे, तो निश्चित ही आने वाले समय में ये मजदूर वर्ग, ये मजदूर आपके लिए कोई काम नहीं करेगा, काम नहीं कर रही है। मैं चाहे कोई भी सरकार हो, मैं किसी सरकार के विपक्ष ऐसे नहीं बोल रहा, मैं सच्चाई के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने लोगों को रोते हुए देखा है। मैंने ऐसे आदमियों के पैरों में छाले हुए देखा है। लोग कहते हैं यात्राएं चलती है, 1500 किलोमीटर की यात्राएं हो गई है इन लोगों की। ये क्यों? ऐसा क्यों? क्या इन लोगों में कोरोना नहीं फैल सकता? मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा आपसे कि ये कोरोना महामारी अमीर तबके से गरीब तबके में आई है। अगर यही बीमारी गरीब तबके से अमीर तबके में गई होती ना, तो पता नहीं कितने गरीबों का अभी तक नाश हो चुका होता, कितने गरीब अभी तक मर चुके होते। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारी भारत सरकार ने बाहर से विदेशी आने वाले फ्लाइटों को नहीं रोका, कोई बात नहीं, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हुई हो, लेकिन मैं अब सिर्फ यही कहूंगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ध्यान रखो, दूरी का, डिस्टेंस का ध्यान रखो। अगर आपको छींक खांसी आती है तो आप अपने पास ऐसे कपड़े रखो, उनको दूर रखो। आप किसी भी चीज को छूने से पहले अपना ध्यान रखो, हाथ को सैनिटाइजर करो, छूने के बाद आप नहाओ धो, डिस्टेंस रखो।